Morning, dear students. Good morning. Welcome to your science class again. Yes, yesterday we have done our chapter number 14, reproduction. Okay, we will start our next chapter, chapter number 15, reaching the age of adolescence. In this chapter, we learn about the meaning of adolescence. और adolescence जब होती है तो हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. यस, कैन यू टेल वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल? जब एक बच्चा छोटा होता है तो क्या हम उसको देख के बता पाते हैं कि बॉय है या गर्ल है? नहीं. बट देखो जब ये क्या है 4-5 इयर्स की हो गई है, देन वी कैन रिकॉग्नाइज दिस शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय. ओके, तो ये सब चेंजेस क्या होते हैं, धीरे धीरे होते हैं हमारे में. होते हैं ना, आप भी अपने बचपन की फोटो देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो ना. तो क्या होता है उसमें, पहले आप छोटे से बेबी थे, बेबी से आप क्या बने, चाइल्ड बने. चाइल्ड होता है तो 4 और 5 इयर्स का बच्चा होता है. ठीक है, चाइल्ड के बाद आप क्या बने हो, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो ना, आप 6-7 में हो गए हो, फिर 8 में आ गए हो, देन यू हैव टू गो इन 10 सो. ठीक है, तो धीरे धीरे जब हम एक बच्चे से क्या बनते हैं, चाइल्ड, चाइल्ड से क्या बनेंगे अडल्ट. ठीक है, तो जो हमारे अंदर चेंजेस होते हैं वो हम आज स्टडी करेंगे कि क्यों होते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है, यस, नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज कि शी इज अ गर्ल. ठीक है, ये देखो, एट दिस एज इट इज डिफिकल्ट टू टेल वेदर द चाइल्ड इज अ बॉय. अब देखो ये तीनों पिक्चर्स आपको सेम नजर आ रही है, ना. आपने, मैं कह रही हूँ कि ये तो बॉय है बट इसने तो स्कर्ट डाली हुई है, तो ये क्या बन गया, गर्ल. तो क्या है, इस एज पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये बॉय और गर्ल है. तो हमने कैसे रिकॉग्नाइज किया, उनकी ड्रेसिंग सेंस से. ये देखो, ये एज 9. जब हम 6-7 ऑनवर्ड्स चले जाते हैं, 9 या 10 इयर्स के बाद चले जाते हैं, तो देखो धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस होने लग जाता है. ये क्या, एज 9 पर धीरे धीरे क्या उसका साइज इंक्रीज हो गया, ग्रोथ हो गई. यहाँ पर क्या, फेस पर क्या आ गया, छोटे छोटे हेयर्स आ गए और यहाँ पर कंप्लीट हो गया. तो इसका मतलब आफ्टर अटेनिंग अ सर्टन एज, एक पर्टिकुलर एज आने के बाद, दैट इज ऑफ 11 और 12, वो क्या होती है 11 और 12 इन बॉयज एंड गर्ल्स बोथ. ठीक है, a child will back some special changes in his physical appearance which will clearly distinguish him as a boy. क्या मतलब है, जब हम एज 10 इयर्स के बाद जो हमारी एज आ जाती है, उसमें हमारी एज में, उस एज में जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनके अंदर कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं जिनसे हम डिफरेंस कर पाते हैं कि यस ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट कि कौन से कैरेक्टर होते हैं हमारे. ये देखो, छोटा बच्चा धीरे धीरे धीरे, ये क्या है, बॉय. ठीक है, और ये क्या है, गर्ल. देखो गर्ल्स में क्या होते हैं, हेयर्स बड़े करने शुरू हो जाते हैं ना, और उनकी ब्रेस्ट ग्रो कर जाती है. तो ये बताया हुआ है डिफरेंस. ये देखो, यू कैन रिकॉग्नाइज हियर, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, ड्यू टू ऑफ देयर फेशियल एक्सप्रेशंस and their hairs and their breast size. Okay, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के. चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल्स एंड फीमेल्स. की प्यूबर्टी क्या होती है, अभी मैं आपको पहले बताती हूँ. प्यूबर्टी क्या होती है, वो एज जब एक वुमेन, एक मेल में और फीमेल में हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, उनके अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं, लाइक हेयर्स की ग्रोथ होना. ठीक है, एंड ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, बॉयज में एडम्स एप्पल का इंक्रीज होना. उस स्टेज को बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल्स एंड फीमेल्स. ठीक है, अ चाइल्ड ग्रोज फ्रॉम अ बेबी टू एन अडल्ट. ठीक है, देखो एक चाइल्ड का ग्रो कर, दे ग्रोइंग हाइट, वेट, बट दीज आर द फीचर्स ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ इन विच बॉडी बिकम लार्जर. क्या मतलब है, देखो एक छोटा सा बच्चा था, धीरे धीरे उसकी हाइट इंक्रीज हुई, वेट इंक्रीज हुआ, बट ये तो कॉमन कैरेक्टर है, ये तो हर एज में होते हैं. बट आफ्टर 10 इयर्स कुछ स्पेशल चेंजेस होते हैं. ये तो
जनरल चेंजेस हो गया आपकी बॉडी की ग्रोथ में, वो तो बॉय में भी होते हैं और गर्ल में भी होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एट एज 9 की एज में ऐसा दिखता था वो, और धीरे 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 क्या है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं ना, हेयर ग्रोथ कर गए हैं। बट एट रीचिंग टीनेज, टीनेज क्या होता है, एज बिटवीन 13 to 18 ईयर्स। क्या होती है टीनेज एज, टीनेज क्या होती है 13 to 18 ईयर्स की जो एज होती है, दैट इज कॉल्ड टीनेज। देयर आर सर्टेन चेंजेस that occur in both boys and girls. These changes occurring in puberty are the result of sexual maturation. क्या मतलब होता है, जब एक बॉय 13 या 14 इयर्स का हो जाता है और एक गर्ल 11 एंड 12 की हो जाती है, तो उनके जो सेक्सुअल, हमने अभी लास्ट में पढ़ा था ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था ना लास्ट, उसमें क्या था, मेल रिप्रोडक्शन एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा था। हमने कहा था कि जो मेल है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है, एग। तो इस एज पर मेल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और फीमेल्स के अंदर एग की प्रोडक्शन। सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब क्या है, उनकी बॉडी स्पर्म और एग बनाने की स्टेज में आ जाती है, ठीक है। occurring in puberty are the result of sexual maturation. Teenage begins to notice changes like hair growth on arms and legs and between thighs and armpits. टीनेज हमें क्या पता, कैसे पता चलता है कि हम टीनेज में आगे, चेंजेस हो जाते हैं। देखो हेयर्स पे, हेयर्स आने लग जाते हैं हमारे लेग्स पर, हमारे आर्म्स फीट पर और आर्म्स पर, ठीक है। चेंजेस हो गए ना हमारी बॉडी में, ये जो हमारे जनरल चेंजेस से हटके हैं। यस, ये क्या है, देखो ये पिंपल्स नजर आ रहे हैं। स्किन बिकम्स ऑयली, इस स्टेज पर क्या होता है, जो हमारी सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारे अंदर ऑयल ग्लैंड्स हैं, उनकी सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कईयों को, कहीं बॉयज या गर्ल्स को, दोनों को हो सकती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन बिकम्स ऑयली एंड पिंपल्स स्टार्ट टू डेवलप, ठीक है। ये हार्मोन्स चेंजेस के कारण होता है। यस, children at this age become very conscious of their looks and get amazed by seeing the changes occurring in their body. Means जब इस एज पर स्टूडेंट्स पहुंचते हैं या बच्चे पहुंचते हैं, तो वो अपनी स्मार्टनेस को लेकर, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। वो देख के अपना ज्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं, तो ये कि वेरी कॉन्शियस हो जाते हैं और अपनी बॉडी में, जो उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं ना, उनको रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। ये देखो, वो तो बॉयज की बात है, गर्ल्स क्या करती हैं, उनको होता है कि हाँ मेरा पेट निकल गया, तो वो क्या है, अपने पेट के प्रति कॉन्शियस हो जाती हैं, ठीक है। मीन्स वो समझती है कि मैं स्लिम ट्रिम दिखूं, तो इट मीन्स कि इस एज पर जो बच्चे हैं वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं, अपनी लुक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। वेरी कॉन्शियस टू लुक। यस, क्योंकि हमारे अंदर क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। इट मीन्स पहले जो मम्मा यदि आपको डांटते थे या कहते थे कि ये खाना खा लो या ये कपड़े पहन लो, तो आप मान लेते थे। बट जब टीनेज में हम आ जाते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को आनाकानी करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हमें लगता है मम्मी ने कहा कि आज आप ये कपड़े पहनो, नहीं मेरे फ्रेंड को ये कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम स्मार्ट नजर आने चाहिए, ठीक है। तो एक है बिहेवियर एंड मूड चेंजेस आर आल्सो ऑब्जर्व। इस एज पर यदि आपको कोई टोक दे तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और आप उसको पलटकर जवाब भी देने लग जाते हो ना। क्यों होता है? वो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बिहेवियर और मूड चेंज हो जाता है इस स्टेज पर, ठीक है। बिहेवियर एंड मूड चेंजेस आर आल्सो ऑब्जर्व। यस, न्यू सेंसेशंस एंड फीलिंग्स स्टार्ट टू डेवलप इन देम। इसमें क्या होता है, जब इस एज पर हम आते हैं, हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रही है, तो क्या होता है, जो एक बॉय है वो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है और एक गर्ल बॉय की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। मीन्स
कि ये हमारे अंदर स्वाभाविक होता है, ठीक है, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। These changes are common to both and boys। जो हमने ये चेंजेस पढ़े हैं अभी, पिंपल्स का आना, हेयर्स का ग्रो करना, ठीक है, मूड चेंज होना, ये सब चेंजेस पढ़े हैं ना, ये दोनों में कॉमन है, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। यूनिक कि बॉयज में होते हैं या फिर गर्ल्स में होते हैं, नो। कौन कौन से चेंजेस? हेयर ग्रोथ ऑफ हेयर्स एट आर्म्स, लेग्स एंड आर्मपिट्स। नेक्स्ट क्या था? सीबेशियस ग्लैंड की ग्रोथ ज्यादा होनी है और पिंपल्स का ग्रोथ। थर्ड चेंज क्या पढ़ा था हमने इसमें? मूड चेंज होना, बिहेवियर चेंज होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? सेंसेशन। तो ये दोनों में कॉमन होते हैं, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। अब देखो ये क्या है? स्किन गेट्स, अब ये चेंजेस को हमने एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। स्किन चेंजेस ऑयलियर, ऑयलर हो जाती है। शोल्डर्स, जो शोल्डर्स हैं बॉयज के वो ज्यादा वाइड होना शुरू हो जाते हैं। फेस पर हेयर आ जाते हैं, हेयर अंडर द आर्म्स, आर्म पिट्स के अंदर हेयर आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स आ जाते हैं। नेक, चेस्ट एंड लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। जो नेक, चेस्ट, जो हमारी मसल्स हैं वो और ज्यादा बिगर होने लग जाती हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। पेनिस गेट लॉन्गर एंड बल्डर एंड टेस्टिस गेट लार्जर। जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी ग्रोथ कर जाते हैं। गर्ल्स के अंदर क्या होते हैं? होल बॉडी गेट्स कर्वलर, मीन्स बॉडी पूरी शेप ले लेती है। स्किन गेट्स ऑयलर, ब्रेस्ट स्टार्ट टू ड्वेल्व, जो ब्रेस्ट है वो ड्वेल्व होना शुरू हो जाती है। प्यूबिक हेयर्स आ जाते हैं। हेयर अंडर द आर्म्स, हेयर पिट्स में, आर्म पिट्स में हेयर आ जाते हैं। हिप बोन्स वाइडर, जो हमारी हिप की बोन होती है वो और ज्यादा वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। वेट गेन ऑन हिप्स, जो हमारे हिप्स है वहां पर वेट गेन करने लग जाती हैं। लेग मसल्स गेट्स बिगर एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये चेंजेस किसके अंदर है? बॉयज के अंदर। और नेक्स्ट किसके अंदर है? गर्ल्स के अंदर। इन गर्ल्स breast begin to swell, they begin to menstruate, means गर्ल्स में जब ओवरी, ये ओवरी हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था ना फीमेल का लास्ट चैप्टर में, तो जो ये क्या हमारी ओवरी है ना, यहाँ पर एग की प्रोडक्शन होती है। तो जो यहाँ पर एग क्या है वो एट द एज ऑफ 12 और 13 ईयर्स स्टार्ट हो जाता है बनना। यदि वो एग फर्टिलाइज नहीं होता देन इट स्टार्ट टू ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड इट अकर्स इन द गर्ल्स एट द एज ऑफ 12 और 13 एंड कंटिन्यू फॉर द एज ऑफ 45 टू 50, ठीक है। नेक्स्ट है इन बॉयज थिक फेशियल हेयर स्टार्ट्स टू ग्रो। देखो ये फेस पर हेयर ग्रो करने लग रहे हैं। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल क्या होता है? ये जो आपको ये नेक नजर आ रही है ना, नेक रीजन, बॉयज के अंदर ये नेक रीजन थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है? थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। ये ग्रो कर जाता है एडम्स एप्पल। जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है ना यहाँ पर, वो थोड़ा ग्रो कर जाता है, बाहर से निकल जाता है। एट दिस एज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है? ओवम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है? स्पर्म्स। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल transformations occurring in puberty are very slow and happen gradually over many years। क्या मतलब है? जो ये एडम्स एप्पल ग्रो कर रहा है या फेशियल हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं या फिर हमारी टेस्टिस में स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, वो एकदम नहीं होती, वो क्या धीरे धीरे होती है एंड हैपन ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे होती रहती है ओवर मेनी ईयर्स, कई सालों तक। देखो 9 पे शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुई? एज 19, ठीक है। This age where sexual maturation of the body takes place and general body growth slows down is called adolescence or puberty। अब puberty क्या होती है? जब हमारी जनरल बॉडी ग्रोथ में क्या था? हाइट में इंक्रीज हो रहे थे, वेट में इंक्रीज हो रहे थे, यही था ना हमारा जनरल, वो स्टॉप हो जाता है और हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन हो जाती है। सेक्सुअल मैच्योरेशन अभी मैंने आपको बताया कि फीमेल ओवम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और बॉयज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या हो जाते हैं? स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस एज को हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंस या फिर प्यूबर्टी। समझ आ गया प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी क्या होती है? एज वेयर सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी टेक प्लेस इज कॉल्ड प्यूबर्टी और एडोलसेंस।
करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। हमने इसमें क्या पढ़ा है, कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। स्किन गेट्स ऑयलर, शोल्डर गेट्स वाइडर, हेयर अंडर द आर्म्स, फेशियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स। पढ़ा कि जो धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, ठीक है, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं इनको, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर ये क्यों आते हैं और किसके कारण होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ दिखा रखा है आपको, गर्ल्स के क्या है, आर्म्स फिट में आर्म्स आने, हेयर्स आने शुरू हो गए। अब ये क्या दिखाया हमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप ये लोअर पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब क्या होता है इस स्टेज पर, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे होती है ये। मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस होती है पेनिस ग्रो इनसाइड। जो मेल के अंदर पेनिस होती है वो क्या होती है, ग्रो करनी शुरू हो जाती है और अपना साइज अटेन कर लेती है। टेस्टिस बिगिंस टू मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सीमन। जो हमने टेस्टिस पढ़ी थी ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो क्या होती है, धीरे धीरे सीमन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या एक्टिव हो गया ना। लाइक दैट इन फीमेल्स ऑल्सो ब्रेस्ट डेवलप। ब्रेस्ट की क्या होती है, डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। और ये क्या हमारी ओवरी, ओवरीज एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। एंड दे प्रोड्यूस ओवम, एग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, यस, जब एग प्रोडक्शन शुरू होती है तब एट द एज ऑफ 11 एंड 12 इन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फीमेल के अंदर ये चेंजेस होते हैं। All the secondary sexual characters which differentiate boys and girls start taking place. Means जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जिनके कारण हम एक बॉय और गर्ल को पहचान सकते हैं, वो सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट टेकिंग प्लेस, वो सारे चेंजेस होने लग जाते हैं जिससे हम एक बॉय और गर्ल का डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे फेस पर हेयर्स आ गए, आर्म्स पर, लेग्स पर, चेस्ट पर, ये किसके अंदर चेंजेस हैं, बॉयज के। गर्ल्स के अंदर क्या है, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग इन गर्ल्स। ठीक है, तो ये हमने जो चेंजेस पढ़े थे, स्किन गेट ऑयलर, शोल्डर्स गेट, ये अभी हमने पीछे भी पढ़े ना। इन सब कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब ये किसके कारण होते हैं, हमारे अंदर क्या है, हार्मोन्स डेवलप होते हैं। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are secreted by the endocrine glands. endocrine glands क्या होती हैं, हमने सिस्टम पढ़े थे ना, 6th में पढ़े थे सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सीधा अपना सिक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। सो दे आर कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब वो स्पेशल, जैसे हमारा खाना है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ट्यूब्स में डाल रहा है ना, बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना सिक्रेशन ब्लड में डाल देती हैं और ब्लड से फिर वो जहाँ जाना होता है टारगेट ऑर्गन में, वो अपने आप वहां से चला जाता है। तो हार्मोन समझ आ गया, हार्मोन्स के केमिकल्स होते हैं और किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, ये देखो दिखा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है ये हार्मोन्स, ये एंडोक्राइन सेल है, इन्होंने डाला हार्मोन और ये कहाँ चला गया, टारगेट ऑर्गन। They are responsible for both general and sexual development of the body. हार्मोन्स कई बार देखा आपने, जब कभी कद छोटा रह जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि कद छोटा, तो वो टैबलेट दे देते हैं। वो क्या देता है हमें, ग्रोथ हार्मोन। क्या दे देता है वो हमें, ग्रोथ हार्मोन की टैबलेट, जिससे जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है यदि वो कम डेवलप हो रहा है तो वो और ज्यादा डेवलप होकर हमारी क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ जनरल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये क्या दिखा रखा है हमें, फीमेल, मेल के अंदर दिखा रखा है। मेल में क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, टेस्टोस्टेरोन। याद रखना, मेल्स के अंदर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये फीमेल में नहीं होता, क्योंकि टेस्टिस किसमें प्रेजेंट होती है, मेल में। इसी तरह से जो फीमेल है वो भी अपने हार्मोन अलग प्रोड्यूस, देखो जब टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस किया, देन स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। ठीक है, जब ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो ही ये सारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं।
लाइक दैट इन ओवरी कौन सा सिस्टम है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ओवरी है, ये भी दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। नंबर 1 एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो ये ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, ओवरीज को कहता है कि एग की प्रोडक्शन स्टार्ट करो, ठीक है। ये देखो ओवरीज ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, ओवम। डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स किस पर डिपेंड करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। एक अनदर हार्मोन भी होता है लेडीज के अंदर, फीमेल्स के अंदर, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेल एंड फीमेल हार्मोन का नाम बताना। याद रखना, मेल में देखो टेस्टिस, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, टी से याद रखो, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में कौन सा होता है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो सीक्रेटेड इन गर्ल्स व्हिच हेल्प इन रिलीजिंग मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। ये हार्मोन कब रिलीज हो जाता है, जब एक बेबी का बर्थ होता है तब क्या होता है, ये हार्मोन रिलीज होता है ताकि जो फीडिंग के लिए उनको मेमरी ग्लैंड्स को उनको स्टिमुलेट करता है कि मिल्क की प्रोडक्शन की, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर दो हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, ओके। और मेल्स के अंदर एक ही होता है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट इज, अब ये हार्मोन रिलीज हो गया, हमने क्या किया कि इन्होंने हार्मोन, बट ये इनको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे आप सबको एक टीचर पढ़ाता है ना, और टीचर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रिंसिपल मैम कर रहे हैं ना। इसी तरह से सारे फैक्टर्स को किसने कंट्रोल किया, हार्मोन्स ने। हार्मोन्स के ऊपर भी एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, क्योंकि देखो ओवरी ने अलग हार्मोन प्रोड्यूस कर दिए, उसको किसने कहा, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसका। इसका सेकंड नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड। ये ओवरी को और टेस्टिस को स्टिमुलेट करती है कि यस अब एज हो गई है तो आप हार्मोन्स प्रोड्यूस करो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है, हमारे ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किए, ये गए और किस पे अटैक किया, मेल्स के अंदर टेस्टिस को अपना टारगेट बनाया, और फीमेल्स के अंदर ओवरी को। गोनाड्स क्या होते हैं, जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड गोनाड्स, ओके, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी मास्टर ग्लैंड होती है बिकॉज इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गोनाड्स। नेक्स्ट है, द रिप्रोडक्टिव फेजेस ऑफ वुमन बिगिंस एट 11 to 12 years of age। क्या मतलब है, जो वुमेन्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होते हैं, ठीक है, वो कौन सी एज पर होते हैं, 11 और 12। और सारी एज 9 पे तुम्हारे जनरल थे, ठीक है, 19 पे हमारी पूरी ग्रोथ हो चुकी होती है। तो चेंजेस कब होते हैं हमारे अंदर, 11 to 12। देयर सेक्स ऑर्गन्स बिगिन टू मैच्योर। हमारे सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म किस में होता है, बॉयज में, और ओवा किस में होता है, गर्ल्स, ठीक है। मीन्स एट द एज ऑफ 11 and 12 देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एग एंड स्पर्म। ये देखो दिखाता है, मेल है, मेल प्रोड्यूस गैमेट्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या मतलब है, जो मेल है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक, स्टार्ट तो सभी में 10 और 11 की एज में हो जाते हैं, बॉयज एज वेल एज इन गर्ल्स, पर जो बॉयज हैं उनके अंदर जो स्पर्म है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट जो फीमेल है उनके अंदर, फीमेल के अंदर जो एग की प्रोडक्शन है वो 40 और 50 ईयर्स के बाद स्टॉप हो जाती है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है बट जो एग की प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है, मीन्स वो ग्रो नहीं करता, उसके बाद ये जो ओवरी है वो एग प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। मैच्योर होगा, देखो मैच्योर होगा का मतलब क्या, इसके अंदर छोटे छोटे एग्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। वन मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज इन 28 डेज। हर 28 डेज के बाद ये एक, देखो ये निकलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ देखो ये दिखा रखा है, ये कहाँ पर आता है, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि ये फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब होती है, इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। यदि इस जब एग रिलीज होता है, यदि इसको फर्टिलाइजेशन मिल जाए, स्पर्म मिल जाए, देन इट डेवलप्स इनटू अ बेबी, अदरवाइज ये एग क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये देखो यदि स्पर्म मिल गए तो क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ, ये नोरुला मैंने आपको बताया था 4 स्टेज बनता है, फिर ये यूट्रस पे क्या हो जाता है, ये प्लांट,
इम्प्लांट हो जाता है एंड एक बेबी कंसीव हो जाता है, ठीक है। यदि ये एग पर स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होती, इस एज पर जब ये एग आया है कोई भी स्पर्म नहीं आया, तो ये एग क्या करता है, रप्चर होना शुरू हो जाता है। देखो ध्यान से, वो 4 और 5 डेज यहाँ पर रहता है, उसके बाद इसमें क्या है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, रप्चर हो जाता है, ये टूट जाता है, ठीक है। और धीरे 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 ये वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या बोलते हैं हम इसको, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंड इट occurs for 3 to 6 days, once in 28 and 30 days। 28 डेज में हर मंथ ये बस के अंदर होता है, ठीक है। क्योंकि जो ओवरी है वो 28 डेज में एक एग प्रोड्यूस कर देती है, एक एग निकलता है, यदि उसको स्पर्म मिल गए देन कंसीविंग हो जाती है, अदरवाइज क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो दो फेज हो गए, मेंस्ट्रुएशन फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। once in 28 and 30 days ये दिखाया हुआ, देखो। The first menstruation flows begin at the time of puberty which is termed as menarche। जिस एज पर एक गर्ल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट होता है, और उस एज को बोलते हैं menarche। क्या बोलते हैं, menarche। तो menarche क्या होता है, जब एक गर्ल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड menarche, ठीक है। उसके बाद जब एक ये स्टॉप हो जाता है उसे बोलते हैं मेनोपॉज। अब ये क्या है, रिकैप है, हमने इसमें क्या पढ़ा, सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर्स कैसे होते हैं, कैसे हार्मोन्स उनको कंट्रोल करते हैं, और हमने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्टिव फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज, ओके।